दोस्तों, एचडीएफसी बैंक में अभी इन्वेस्ट करने से मैं थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं वेट करूँगा थोड़ा। अभी एचडीएफसी में इन्वेस्ट करने का वक़्त मुझे लगता है कि नहीं है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एचडीएफसी बैंक के स्टॉक्स आपको पता ही होंगे कि सडनली बड़ी तेज़ी से गिर गए रिज़ल्ट्स आने के बाद। और रिज़ल्ट्स आने के बाद बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने बहुत सारी बातें कही। मेरी भी एक चिंता है, जो बैंक को लेके नहीं है, लेकिन मार्केट के बिहेवियर को लेके है, जिसके कारण से मैं जो कहने वाला हूँ उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एचडीएफसी बैंक में इतनी ज़्यादा गिरावट, खासकर तब जब इस बैंक का मर्जर भी हो चुका है और फिर जो रिजल्ट्स आए हैं क्वार्टरली, उसको किसी भी तरीके से बुरा या खराब तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी लोगों ने उसको ऐसे गिराया जैसे जैसे शायद एक बहुत छोटा सा या कोई वीक सा स्टॉक हो। ऐसा तो नहीं है। तो आइए, क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं और मैं क्यों वेट करूंगा एचडीएफसी बैंक को दोबारा खरीदने के लिए, आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक का एक चार्ट आपके सामने है, जिसमें हम देख रहे हैं कि सडनली 3 दिन पहले एक बहुत बड़ी गिरावट आई और यहाँ पे कई लोगों ने, कई एक्सपर्ट्स ने ये कहना शुरू किया कि ये सही वक्त है एचडीएफसी के बैंक को एक्यूमुलेट करने का। मैं मानता हूँ एचडीएफसी बैंक जैसे कंपनियां भारत के तो सबसे अच्छे स्टॉक्स में से एक हैं और ऐसे में कोई भी गिरावट एक्यूमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा होता है, अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म, बहुत बहुत लॉन्ग टर्म है तो। लेकिन यहाँ पे एक और चिंता वाली बात यह है कि अगले कुछ दिनों में भी ये स्टॉक नीचे जाता है और कहीं ना कहीं अपने पिछले कई महीनों के बॉटम को यह भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये भी सही है। तो फिर यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि बिकॉज ये बॉटम को सपोर्ट कर रहा है, तो अगर ये सपोर्ट बन जाता है तो यहाँ से यहाँ तक आप वापस प्रॉफिट बना सकते हैं। इसलिए शायद लोग अब यहाँ पे घुसने की इसलिए कोशिश करेंगे कि एक बहुत जल्दी प्रॉफिट बन जाए। कई लोगों का ऐसा मानना है और कई लोगों ने ऐसा कहा है, मैंने सुना है। लेकिन दोस्तों, ये अप्रोच मुझे लगता है कि सही नहीं है और सही इसलिए नहीं है कि कुछ चीज़ें हमें बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करनी होती हैं, खासकर ऐसे स्टॉक के बारे में जहाँ पे ये कह सकते हैं कि सडनली बहुत सारे लोग स्टॉक को बेच कर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे। जैसा आपने देखा कि जब पहले दिन क्वार्टरली रिजल्ट आया, तो ना सिर्फ ये स्टॉक बहुत गिरा, बट लुक एट द वॉल्यूम। ऐसा लगा जिसने भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया हो या कोई डर गया हो, वो यहां से निकल गया। ध्यान से देखिए, लगभग नवंबर से ये इसी स्टेज में करीब 1475 के रुपए के आसपास से उठकर एक महीने के अंदर ये लगभग 1700 के आसपास पहुंच गया। तो मैं मोटा मोटी ये कह सकता हूं कि 220 रुपए का इन्होंने प्रॉफिट बनाया एक महीने के अंदर। लेकिन ये सनम इतने बेवफा निकले कि मौका मिलते ही धड़ाम से गिर गए। और सिर्फ गिरे नहीं, इनफैक्ट अभी तक इसमें बिकवाली का जो दौर है चल रहा है। तो ऐसे में अगर आप यहां खरीदते हैं तो फिर क्या हो सकता है, मैं आपको ये बता देता हूं। दोस्तों, अगर आप यहां पे इसलिए खरीद रहे हैं कि आपको लगता है कि बस यहाँ पे समय निकाल के फिर से ये वापस 1700 पे चला जाएगा, और 1700 पे क्यों, मैं तो चाहता हूं कि ये इससे और ऊपर जाए और एचडीएफसी बैंक है, ये ऊपर जाएगा, मेरा पूरा विश्वास है। लेकिन ये जो वी शेप रिकवरी जो होती है, ये आप देख रहे हैं वी शेप, दोस्तों ये बहुत ही रेयर अकरेंस है। 10 में से एक बार ही ऐसा वी शेप रिकवरी आता है। तो अगर आप इस चक्कर में हैं कि एक वी शेप रिकवरी आएगी और मुझे ये 220 रुपए का प्रॉफिट अभी के अभी मिल जाएगा, तो ऐसा 10 में से एक बार होता है। मैं स्टैटिस्टिकली बोल रहा हूं। अब समझते हैं कि टिपिकली क्या होना चाहिए इसमें, जो
जो मैं समझता हूँ कि होगा। दोस्तों, जब स्टॉक ऐसे गिरता है, तो ऐसे में थोड़ा बहुत जो सपोर्ट मार्केट का है, वो सर्टेनली स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। लेकिन आप याद रखिए कि एचडीएफसी में बहुत बेवफा सनम बैठे हुए हैं, वरना एचडीएफसी कंपनी जैसी, एचडीएफसी बैंक जैसी कंपनी को इतने मास स्केल पे ऑफलोड करना मुझे तो सही नहीं लगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये कुछ देर ऊपर जाएगा और फिर से जो बेवफा सनम है, ये अपने स्टॉक को बेचना शुरू कर सकते हैं और ये इसको फिर से नीचे लाएंगे। और जब नीचे लाएंगे तो जो पिछला सपोर्ट है वो तोड़ते हुए नीचे जाएंगे। फिर यहाँ पे कुछ लोग आएंगे, इसको सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, फिर से कुछ ऊपर जाएगा, लेकिन ये फिर से नीचे जाने की तैयारी कर सकता है। अब ये पैटर्न जो मैं बता रहा हूँ आपको, वो दोस्तों 10 में से 7 से 8 बार होता है। जानना चाहेंगे? एचडीएफसी बैंक से ही हम पता कर लेते हैं। आइए देखते हैं। यहाँ पे गिरना शुरू हुआ, अभी कुछ ही महीनों की बात है। यहाँ से गिरना शुरू हुआ और गिरा, फिर क्या हुआ? यहाँ से लोगों ने बॉटम पे आके उठाया, फिर क्या हुआ? आपने देखा यहाँ से एक बार नीचे, इमीडिएटली वी शेप रिकवरी आपको बहुत कम मिलेगी। यहाँ जरूर इसके बाद ये रिकवरी आई, लेकिन आप देखिए ये पैटर्न क्या बना। दोस्तों, जस्ट कुछ ही और पहले चलते हैं नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आप देखिए ये पैटर्न, यहाँ से यहाँ तक जो एचडीएफसी का पैटर्न है, एक्चुअली डाउन ट्रेंड था। उससे पहले आ जाइए नीचे, ऊपर। वैसे तो ये पूरा रिकवर करता है, लेकिन फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। आप कहीं भी देख लीजिए, आपको 10 में से 8 बार यही सिनेरियो मिलेगा। तो दोस्तों, हम जिस स्थिति में आज हैं, इनफैक्ट अभी आप यहाँ पे छोटा सा देखें तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद ही ऊपर गया और यहाँ से तो ऑब्वियसली फिर धड़ाम से गिर गया। हम अगर ध्यान से देखें तो क्या यही वही वाला पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा? तो स्टैटिस्टिकली हम देखें कि अगर आप यहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी यहाँ पे उछाल मिले, लेकिन फिर से ये नीचे आने के चांसेस 8 बार हैं 10 बार में, मतलब कि 80% चांसेस हैं। तो मुझे आप बताइए कि क्या अभी एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा? अगर मैं हूं, मैं तो वेट करूंगा। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में लिख के बताइए और आने वाले वीडियोस में हम इसको और डिस्कस करेंगे।